आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड। अभी हम वजीरगंज विधानसभा में हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ जनसुराज के कदावर नेता संतोष कुमार सिंह जी हैं। चलिए बात करते हैं बिहार विधानसभा पे। आपको पता होगा कि 6 महीना बाद चुनाव आने वाला है बिहार में और उससे बात करते उसी मुद्दे पे बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 11 तारीख को जनसुराज का बहुत बड़ा रैली हुआ था गांधी मैदान में। उसमें भी प्रतिपक्ष नेता जो हैं आरोप लगा रहे हैं कि कुर्सी खाली रह गया। अब क्या मामला है, बात करते हैं इनसे। सबसे पहले चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद आपकी। सर सबसे पहले बताइएगा कि आपको हम जानते हैं लेकिन दर्शक आपको भी नहीं जान रहे हैं। पहला इंटरव्यू हमारे चैनल पे आपका हो रहा है। जनसुराज पार्टी ही आप क्यों चुने? और दूसरे पार्टी था, राजद था, आपके पास जदयू था, कांग्रेस था, आपका भाजपा था, लोजपा था और बहुत सारे पार्टी हैं, लेकिन आप जनसुराज ही क्यों चुने? चलिए, मैं सबसे पहले तो अपने परिचय में आपको देता हूँ। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह, पूर्व सैनिक, और जो है जनसुराज में गया सदर अनुमंडल का जो है उपाध्यक्ष भी है। तो आपका कहने का मतलब, पूछने का मतलब था कि आपने जो है दूसरी पार्टी क्यों आपने ज्वाइन नहीं किया, आप जनसुराज क्यों ज्वाइन किए? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं सेना से रिटायरमेंट होने के बाद जब हम एकेडमी चलाने लगे, अभी मैं एकेडमी भी चलाता हूँ। उड़ान एकेडमी जानते हैं सर? उड़ान एकेडमी यहाँ पे चलाते हैं, जहाँ की जो यहाँ पे ओनली डिफेंस की ही हम तैयारी करवाते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड डिफेंस का ही, पुलिस वगैरह। तो यहाँ पर रेजिडेंशियल वगैरह भी है, सारी सुविधाओं के साथ हम यहाँ पे तैयारी भी करवाते हैं। तो वैसे मेरा पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड नहीं था कि हम जो है, आप इतना तो जानते हैं कि फौजी आदमी जो है रिटायरमेंट के बाद हमें प्रशांत जी के विचार से जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। कौन सा विचार उनको लगा, विचारधारा आपको लगा बढ़िया? जैसे देखिए, उनकी हर वर्ड जो है, हर वर्ड में एक ताकत है। हर जो भी बातें वो बोलते हैं, एक नए बिहार निर्माण की बात करते हो। जैसे कि उनके जो मुद्दे हैं अभी, जैसे कि उन्होंने बोल रहे हैं कि पलायन के मुद्दे हो गए, बेरोजगारी के मुद्दे हो गए। पलायन रोको तो कन्हैया कुमार भी कह रहे हैं। नहीं, कन्हैया कुमार आप कन्हैया कुमार के अगर नाम लेते हैं तो मैं कहूंगा कि आप कन्हैया का नाम भी मत लीजिए। कन्हैया देशद्रोही है। कैसे? कैसे मैं बताता हूँ आपको। आप जान रहे हैं, आपकी जेएनयू में जो है अध्यक्ष भी रह चुका है वो कन्हैया कुमार, जो है कांग्रेस के लीडर भी हैं। और वही कन्हैया कुमार हैं जो जेएनयू के अंदर से भारत विरोधी जो है वहां पे नारे लगाते थे। और उनके साथी गण ही ऐसे ऐसे जो थे जो कि भारत विरोधी गतिविधियों में पाए गए हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी यात्रा भी निकाल रहे हैं, पलायन रोको यात्रा। नहीं, यात्रा तो निकाल रहे हैं, लोकतंत्र है, यही तो हमारी देश की खूबसूरती है। यहाँ पे तो अफजल गुरु जैसे लोग भी कहते हैं कि जो है आतंकवादी भी कहता है कि जो है हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कहने का मतलब मेरा जो कन्हैया कुमार की जहां तक की बात की है कि कन्हैया कुमार जहाँ पे पलायन रोको, चाहे बेरोजगारी दूर करो, ये सब जो जितने भी यहाँ पे वो रैली कर रहे हैं या जो है पदयात्रा कर रहे हैं, वो सब एक दिखावा है। कांग्रेस की ऐसा कोई जो है कोई मंशा है ही नहीं। कांग्रेस कोई ऐसी नई पार्टी तो है नहीं कि जो है उसके पास अभी पहली बार मौका मिला है कि इस तरीके के मुद्दे उठाने के लिए। अभी चुनाव आया है तो बरसाती मेढक की तरह जो है अपनी रंग दिखाने शुरू कर दिए लोग। बड़ा राजधानी से छोटा राजधानी में बुलाया गया है। बड़े राजधानी से छोटे राजधानी, तो छोटे राजधानी से और नीचे ही चले जाएंगे, जिला में चले जाएंगे फिर। हाँ, बिल्कुल चले जाएंगे। मतलब कुछ दिन पहले उनको प्रमोट करने के लिए राहुल गांधी भी आए थे। देखिए, राहुल गांधी के तो नाम आप लेते हैं तो मैं तो राहुल को कोई मुद्दा समझता ही नहीं कि राहुल जी हिंदुस्तान में कोई मुद्दे हैं, चाहे बिहार में हैं, समझ गए। और ना वो विपक्ष में कोई दमदार नेता है, ना उनके चेहरे पे ना वोट होती है। आज भी जो कोई अगर बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव भी अगर होता है तो राहुल गांधी के चेहरे पे कोई नेता, जितने भी प्रत्याशी होते हैं, वो दिल से नहीं चाहते कि राहुल गांधी जाकर जो उनका प्रचार करे क्षेत्र में। भाई मजबूरी हो जाए, पार्टी के प्रोटोकॉल हो, वैसा हो, अलग बात है। बट ऐसा है कि जो कोई भी प्रत्याशी इसे नहीं चाहते होंगे, मेरा जो है अनुमान है, तो नहीं चाहता होगा कि राहुल गांधी जाकर उनके क्षेत्र में जो है प्रचार करें। क्योंकि उन्हें पता है, हमारे बिहार के अंदर जितने भी कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, उनको पता है कि राहुल गांधी जी आएंगे अगर प्रचार करने के लिए तो वोट बैंक और बर्बादी होगा। जो भी वोट मिलने वाली है वो भी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि नेशनल लेवल में आप देख रहे हैं राहुल जी के कारनामे आप देख ही रहे हैं, बहुत सारे कारनामे हैं। ऐसे मैं गिनती कराना शुरू करूंगा तो काफी लंबा आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो उसके शॉर्ट में ही चलाने दीजिए, ज्यादा बेटर है। अगला इंटरव्यू में हम उस पर भी बात करेंगे। अभी आरोप लग रहा है आपका पार्टी पे कि 11 तारीख का बहुत बड़ा आप लोग 10 लाख जुटाने वाले थे, भीड़ कम रह गया। नहीं, भीड़ कम नहीं रह गया। मैं उसमें खुद था रैली में, और हम लोग खुद जो यहाँ पे करीब करीब 4 बस से लेके गए थे, 2 4 व्हीलर भी लेके गए थे हम लोग साथ में। तो वहाँ पे रैली जो फ्लॉप नहीं हुई है, प्रशासन के द्वारा जो है थोड़ा सा रैली को डिस्टर्ब किया गया। ये तो आप भी जान रहे होंगे कि देखे होंगे मैं कि जो है पटना के बाहर जो है
हाईवे पे यानी रोड पे जो है पटना इन करने से पहले बहुत सारे बसों को रोक दिया गया। अब सोचिए कि 3-3, 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर टाउन के अंदर बाहर ही जो है रोक दिया गया बसें को, भीड़ को रोकने के लिए कि गांधी मैदान ना पहुंचे। लेकिन फिर भी जो है उतना प्रशासन की रोकथाम करने के बाद भी जो है काफी अच्छी संख्या में गांधी मैदान जन स्वराज के लोग पहुंचे थे। क्या लग रहा है, मतलब साजिश करके मतलब रोका गया? हाँ, इस साजिश ही सरकार की मंशा थी कि रैली को जो है पूरा भीड़ नहीं जुटने देना है। कौन सा पार्टी मतलब आप लोग को रोका? जदयू जैसे सरकार में तभी जदयू बीजेपी है। हाँ। नीतीश कुमार जी हैं, तो मैं तो उन्हीं की बात करूंगा ना। तो उनकी मंशा थी कि जो है रैली स्थल मतलब तक, इसका मतलब आपको सारा सर कहना है कि जनसुराज से भाजपा सरकार डरने लगी? बिल्कुल डरने लगी है। डर ही नहीं, पूरी भय व्याप्त हो गया है। उनके चेहरे पे भी देखिए दिखने लगी है डर। चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी कोई लीडर्स हो, वो सभी के चेहरे पे डर आ गई है कि इस बार जो है जन स्वराज पार्टी जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में जो है बहुमत लेके सरकार बनाएगी। और जो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे और भी अन्य विपक्षी पार्टी जो अभी हैं बिहार के अंदर, वो सारे की जो है सुपड़ा साफी हो जाएगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बस चुनाव में वोट होना बाकी है, सरकार तो हमरे बनेगा, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, तेजस्वी जी अगर ऐसा कर रहे हैं तो जो है वो भी शायद दिन में ही सपने देख रहे हैं। और ऐसा तो खैर संभव ही नहीं है कि जो है तेजस्वी जी यहाँ पे सरकार बना लेंगे। वो तो कोई रेस में है ही नहीं। नीतीश कुमार के तरफ से नारा है, जो हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, उनके सभी दल वाले कह रहे हैं कि 2025 में 225 पार। देखिए, नीतीश कुमार जी अगर ऐसा कह रहे हैं कि 2025 में जो है 225 पार, 225 पार, तो बोलने को तो खैर कोई भी बोल सकता है, लोकतंत्र है। अब तो खैर जो है कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन वैसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी जो है इस बार जो है 100 के आंकड़ा भी पार करेंगे। 225 की तो बहुत दूर की बात है। हमको तो नहीं लगता 50 से ज्यादा। मोदी जी भी एक नारा दे दिए हैं दिल्ली से कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। देखिए, मोदी जी नारा जरूर दिए होंगे या दिए हैं। लेकिन मोदी जी के बारे में जहां तक कि मैं बताना चाहूंगा आपको कि केंद्र में जो है वहां तक चलेगा उनका। लेकिन यहाँ बिहार में जो है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी जो है ना ही मोदी जी के सुनेंगे, क्योंकि बिहार में मोदी जी जो है बिहार के लिए कोई विशेष बहुत ज्यादा किए ही नहीं कि यहाँ पे आकर के जो है बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर जो अपना विशेष करिश्मा दिखा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रश्न और रहेगा सर, प्रशांत जी का नारा दिया हुआ था हर हर मोदी घर घर मोदी, आप जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लोग कह भी रहा है कि जब उनका नारा दिया हुआ था हर हर मोदी घर घर मोदी, मोदी आए भी, और फिर लोग आप पे आरोप भी लगा रहा है कि जनसुराज भाजपा के बी टीम है। एक बार जनसुराज का प्रचार करते थे और दूसरा बार चुनाव लड़के सरकार बनाना चाह रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपने बोला कि हर हर मोदी घर घर मोदी, अब की बार मोदी सरकार, इस सारे नारे जो है प्रशांत जी का ही दिया हुआ है। बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन जब इन्होंने नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे नेता प्रशांत किशोर जी, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी जी के लिए काम कर रहे थे या भारतीय जनता पार्टी के लिए? तो वैसे जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इन्होंने काम किया है, प्रोफेशनली काम किए हैं। ये तृणमूल कांग्रेस के लिए भी किए हैं। देखोगे, जिस भाजपा को आप रोकने की बात कर रहे हैं, जिस भाजपा को रोकने की बात कर रहे हैं, मतलब कि जिताने की बात कर रहे हैं, नारे देने की बात कर रहे हैं मोदी जी को, वही भाजपा को, वही मोदी जी को रोकने का काम किया है प्रशांत किशोर जी, हमारे नेता ने, बंगाल के अंदर। आप देखे होंगे कि बंगाल के पिछला जो विधानसभा के चुनाव हुई थी, उसके अंदर हिंदुस्तान के तकरीबन हर लोग ऐसा कह रहे थे कि इस बार जो है भाजपा बंगाल में भी चुनाव जीत जाएगी। मुझे भी ऐसा उम्मीद था कि भाजपा इस बार लीड कर रही है बंगाल के अंदर, और इस बार जो ममता दीदी का जो है बैकअप पे आ जाएगी, वो जो है बहुमत भाजपा जो है वहां पे भारतीय जनता पार्टी ले लेगी और सरकार बना लेगी। लेकिन वैसा नहीं हुआ। 100 हमारे नेता प्रशांत किशोर जी बोले थे कि भाजपा को जो है 100 के नीचे यानी 3 अंक उनको पूरा नहीं करने देंगे। तो 3 अंक से नीचे ही उनको समेट दिए, 2 अंकों में ही आ गए थे। मतलब कहीं ना कहीं आपको सफाई दे रहे हैं कि भाजपा का बी टीम हम नहीं जी, भाजपा का हम बी टीम नहीं, भाजपा का तो हम विरोध कर रहे हैं। भाजपा का हमारे नेता जो है दूसरी जगह भी विरोध किए, पंजाब में भी विरोध किए, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साउथ में जाइए वहां भी किए हैं, और कहीं सपोर्ट भी किए हैं तो कहीं विरोध भी किए हैं। तो वो तो है। लेकिन अब जो है, अभी जो वर्तमान में जो 25 का चुनाव है, इसमें भाजपा और जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल यानी जितने भी बिहार के अंदर जो पार्टियां हैं जिन्होंने यहाँ पे सरकार अपना बनाए थे, 25-30 साल तक यहाँ पे जो है सरकार में रहे हैं, वैसे पार्टियों को जो है दोबारा सत्ता में आने नहीं देना, यही हमारे नेता का कहना, वही हम जन स्वराज्यों का जो है संकल्प है। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे संतोष जी से। अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे इनसे और बातें होगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। और बाकी हम बात कर रहे थे जो वहाँ जो भीड़ का था बात, जो वहाँ सभा हुआ था, रैली हुआ था गांधी मैदान पटना में, उस पर बात कर रहे थे।
कि ये आरोप किस पे लगाते हैं, तो ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने हमें रोका और साजिश सरकार की गई। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं उस रैली को जनसुराज पार्टी का? वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।